हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो आज हम बात करेंगे 15 ऐसे पौधों की जो बहुत ही इजीली कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, हमारे आसपास ही होते हैं और ज़्यादातर तो हमें फ्री में ही मिल जाएंगे। तो पहला पौधा है बहुत ही खूबसूरत कोलियस का पौधा। कोलियस हम सभी के घरों में वैसे होता ही है, पार्क्स में, किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में या ईजीली ये नर्सरी में भी मिल जाता है। बहुत ही सस्ता होता है और बहुत अच्छे से कटिंग से ग्रो भी हो जाता है। तो मैंने ये कटिंग से ही ग्रो किए हैं दोनों। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपको इसकी कटिंग एक एक दो दो महीने में बदल बदल कर लगानी होती है, क्योंकि ये पौधा ज़्यादा पानी में या ज़्यादा समय होने पर अपने आप ही ख़राब होने लगता है। इसे पानी में भी ग्रो किया जा सकता है, लेकिन बेहतर रिजल्ट के लिए इसे हमेशा अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी में ही ग्रो करें। मिट्टी ऐसी हो जिसमें पानी ना रुके, मतलब गमले में ड्रेनेज होल अच्छा हो। दूसरा है हमारा सबका फेवरेट स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट में कई वैरायटीज़ आती हैं, जैसे ये है ड्वार्फ और ये दूसरी वैरायटी है, और ये वाली है थोड़ी लंबी वैरायटी। इसे भी हम बहुत ही आसानी से एक छोटी सी कटिंग से या एक पत्ते से, या पत्ते को भी 2-3 टुकड़ों में कट करके हम बहुत ही आसानी से नया पौधा बना सकते हैं। तीसरा है हमारा रूही का पौधा। मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ये, क्योंकि रूही की एक ख़ास बात होती है, आप इसको एक भी कटिंग अगर जड़ समेत किसी गमले में डाल दें तो ये बहुत जल्दी पूरे गमले को ही भर देती है। मेरे पास ये कई सारे गमलों में है और मैं इसे कई सारे गमलों में दूसरे पौधों के साथ कॉम्बिनेशन में भी ग्रो करती हूँ। और चौथा पौधा आता है बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा, अकैथिया या डिफनबाशिया। डिफनबाशिया को भी हम बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी लग जाती है और इसे इंडोर आउटडोर आप कैसे भी रख सकते हो। अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी में ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। मैंने इन सभी को कटिंग से ही तैयार किया है। पांचवा है हमारा हम सभी का फेवरेट टेनोक्लॉक और पोर्टुलाका। टेनोक्लॉक और पोर्टुलाका बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं गर्मियों में। ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं। अभी क्योंकि 7 बजे का समय है तो पौधों ने खिलना थोड़ा थोड़ा शुरू किया है। कुछ पौधे अच्छे से खिल भी चुके हैं। मेरे पास ये कई गमलों में है। ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। और टेनोक्लॉक और पोर्टुलाका की कई वैरायटीज़ आती हैं, इन पर मैंने कई वीडियो बनाई हुई हैं। अगर आप इनमें नए फूल वाले पौधे पाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप इन्हें घर पर ही तैयार कर सकते हैं। 2 अलग अलग कलर के फूलों को एक साथ गमले में लगाइए और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि एकदम नए तरह का और नए कलर का फूल तैयार हो जाता है। उसके बाद बारी आती है हमारे पौधे अम्ब्रेला पाम की। अम्ब्रेला पाम पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि इससे ग्रो करना कितना आसान है। इसकी कोई भी आप छोटी सी डंडियाँ 2 कटिंग्स लेकर आप गमले में लगा दीजिए, ये बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाता है। इसके बाद बारी आती है सिंगोनियम की। सिंगोनियम की 2 वैरायटीज़ होती हैं, एक होती है ड्वार्फ और दूसरी होती है ये बेल वाली। बेल वाली जो वैरायटी होती है ये 15 से 20 फीट की लंबाई ले लेती है। तो आप इसे अगर किसी सहारे के साथ या मॉस-स्टिक के साथ ग्रो करें तो ये बहुत लंबा हो जाता है। और फिर आती है बारी खूबसूरत पौधे सदाबहार की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सदाबहार में हमेशा ही बाहर रहती है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, गर्मी इसे पसंद आती है और पानी की इसे कम ज़रूरत पड़ती है। कई रंगों में अवेलेबल है, सफ़ेद रंग में, पर्पल, या मेरे पास ये 3 से 4 कलर हैं। मेरे पास इसका एक मरून कलर भी है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है, और एक डार्क पर्पल कलर भी है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसे आप इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसे कई जगह कटिंग से दूसरे गमलों में भी लगाया हुआ है, और कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी कुछ कटिंग यहाँ पे लगा दी थी। ये पिंक कलर का फ्लावर है सदाबहार का। ये अभी खिला नहीं, बस खिलने वाला है। और उसके बाद बारी आती है रबर प्लांट की। रबर प्लांट की आप छोटी सी कटिंग लेकर भी लगा दें तो ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। फिर आती है बारी हमारे उत्तराखंड के फेमस कॉक्सकोम या मुर्गी कलगी के फूल की। ये बहुत अच्छे से अपने बीजों से ग्रो कर जाता है। इसमें बहुत सारे बीज बनते हैं। जब इसमें फूल आता है तो इसका फूल तो खूबसूरत होता ही है, इसका पौधे के पत्तियों का रंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। छोटी सी कटिंग लेकर के आप गमलों में लगा सकते हैं। मैंने ये कई गमलों में एक ही पौधे से तैयार किया हुआ है। फिर आता है डेविल्स बैकबोन। डेविल्स बैकबोन के पत्तों का विशेष रंग होता है और इसीलिए ये पौधे अलग से दिखते हैं। इन्हें भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने ये कटिंग से ही लगाए हुए हैं। डेविल्स बैकबोन की एक और वैरायटी है जो कि ये है, और ये भी बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाती है। और यहाँ पर हमने सिंगोनियम की ड्वार्फ वैरायटी भी लगाई हुई है। फिर आती है बारी बहुत ही खूबसूरत पौधे स्पाइडर प्लांट की। स्पाइडर प्लांट
नीचे से भी इसकी नई कलियां आती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके ऊपर से जो ये डंडी निकलती है इसमें इसके बीज बनते हैं। इन बीजों को आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि इनमें जड़ें ज़रूर होनी चाहिए, बिना जड़ों के ग्रो नहीं हो पाते। तो इनमें जड़ें आई थी तो मैंने इन्हें कई सारे अपने गमलों में लगा लिया है। और फिर आती है बारी बहुत ही खूबसूरत पौधे, हम सभी के फेवरेट मनी प्लांट की। मनी प्लांट को बहुत आसानी से हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी भी मैंने कई सारी वीडियो डाली हैं। और सदाबहार तो ग्रो हो ही जाता है आराम से। सदाबहार को आप हमेशा धूप में रखें, इसे धूप पसंद होती है और बिना धूप के ये बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। आप इसकी बार बार कटिंग करते रहें, इसे कटिंग पसंद होती है और कटिंग करने पर ये बहुत ज़्यादा कलियाँ निकालता है और पौधा घना हो जाता है। इसके कई सारे बीज गिरने से इसमें लगातार बीज भी बनते हैं और बीज गिरने से इसके छोटे छोटे पौधे भी तैयार होते हैं, ये देखिए। तो आप इन पौधों को भी ग्रो कर सकते हैं और इसे आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। और कटिंग से भी मैंने ये कई गमलों में लगाया है और यहाँ पर मैंने इसका ये पौधा लगाया था जो कि आज खिल चुका है। ये कल से खिलना शुरू हुआ था और आज ये अच्छे से खिल गया। तो इसे भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये हल्दी के पौधों के साथ लगाया था और इसमें काफ़ी सारे फूल भी खिले। हल्दी के पौधों की मैंने पूरी तरह कटिंग कर दी थी और अभी ये काफ़ी ग्रो कर गए हैं, लेकिन इसमें मैंने कुछ सदाबहार की कटिंग्स लगाई थी जो कि अच्छे से ग्रो कर रही हैं। कुछ कटिंग ख़राब भी हो गई थी, मैंने इसमें 8 से 10 कटिंग लगाई थी तो 4 से 5 तो ख़राब हो गई थी, बाकी अच्छे से ग्रो कर गई। तो आप इसकी अगर कटिंग करते रहें ना तो ये घना भी हो जाता है। और ये रहा वाइट कलर का सदाबहार जो कि शमी के साथ लगाया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं मोनेस्टेरा की। मोनेस्टेरा का जो ये पौधा है ये मैंने बहुत छोटे कंटेनर में लगाया हुआ है, लेकिन इसने काफ़ी लंबाई ले ली है। इसमें काफ़ी सारी एरियल रूट निकलती हैं, तो आप इसे मॉस स्टिक के साथ जब लगाते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। और इसे मॉस स्टिक का सहारा अगर मिल जाए या इसे आप वॉल पे अगर ये लगने लग जाए तो ये कितनी भी लंबाई ले लेता है। मैंने बहुत छोटे पॉट में इसे लगाया हुआ है और देखिए इसने कितनी सारी एरियल रूट्स अपनी ग्रो कर ली हैं। तो ये साइड से थोड़ा सा टूट भी गया था, तो पर मेरे पास अभी कोई गमला अवेलेबल नहीं है, तो जल्दी मैं इसके लिए गमला और इसके लिए एक मॉस स्टिक का इंतज़ाम करके इसे दूसरे गमले में शिफ्ट करूँगी। इसको मैंने कई बार कटिंग किया है और कटिंग करके कई सारे नए पौधे मैंने तैयार किए हैं। ये बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो कर जाता है और आप इसे आसानी से मल्टीपल कर सकते हैं। ये देखिए कई सारी इसने एरियल रूट निकाल दी हैं। अभी ये थोड़ा सा क्योंकि पॉट छोटा है और पौधा काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अभी इसे कटिंग करके एक बड़े से गमले में लगाने की ज़रूरत है, सो दैट इसकी एक तो लीफ भी थोड़ा बड़ी होंगी। छोटे कंटेनर में लगाने से ये लंबाई और एरियल रूट तो काफ़ी अच्छी ग्रो कर लेता है, लेकिन इसके पत्ते बड़े नहीं होते हैं। मनी प्लांट और मोनेस्टेरा के जो पौधे होते हैं इनके पत्तों को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, आप उसे ज़मीन में डायरेक्ट ग्रो करें। गमले में लगाए पौधे ग्रो तो कर जाते हैं लेकिन उनके पत्ते छोटे रह जाते हैं, तो बड़े पत्तों के लिए इन्हें ज़मीन पे लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हमारे पास इतनी ज़मीन तो है नहीं, तो मैं थोड़े बड़े साइज़ का गमला ला के इसे 2 से 3 पौधे इसके उसमें लगा दूँगी। और अब बारी है लेमन ग्रास की। लेमन ग्रास के जितने भी बेनिफिशियल गुण हैं वो सब हम जानते हैं और इस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। इसके हरे पत्तों की आप चाय बना सकते हैं और सूखे पत्तों को आप इकट्ठा कर लें, धो कर के पाउडर बना लें या सीधे काट कर सुखा लें और फिर उसको गर्म पानी में उबाल कर पीने से बीपी की प्रॉब्लम ठीक होती है और इसका कोई भी पार्ट ख़राब नहीं होता। ये पूरा पौधा बहुत ही बेनिफिशियल होता है और इसे ग्रो करना बहुत आसान है। इसके लिए आपने कोई भी इसकी ये रूट वाली कोई भी कटिंग ले लेनी है और मैंने एक बहुत छोटी कटिंग से उगाया था और देखिए ये कितना बड़ा हो चुका है। 2 डंडियाँ या 2 कटिंग भी आपने किसी गमले में लगा दी तो ये पूरे गमले में भर जाता है और गमले में भी ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ पा लेता है। तो इसे आप ज़मीन में लगाएं चाहे गमले में लगाएं, अच्छी ड्रेनेज वाली अगर मिट्टी हो तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और इसे धूप पसंद होती है, तो इसे धूप वाले एरिया में अगर आप रखते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसकी चाय बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छी होती है। इसके पत्तों से लेमन की जैसी खुशबू आती है, मतलब नींबू जैसी खुशबू आती है, इसीलिए इसे लेमन ग्रास कहते हैं। और इसके बाद आता है ये खूबसूरत सा पौधा। ये बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है, बस इसमें
एक ही बात होती है कि इसे ग्रो करने के लिए थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये शेप आने में इसे लगभग 1.5 से 2 साल का समय लगा है। बहुत आसानी से ये कटिंग से ग्रो हो जाता है, लेकिन ये शेप लेने में इसे काफ़ी समय लगता है। तो कटिंग से हम इसे लगा सकते हैं, अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी में ये ग्रो कर जाता है, लेकिन इसका नया पौधा अच्छे से ग्रो होने में 1.5 से 2 साल का समय लगाता है। और इसे थोड़े बड़े साइज़ के गमले में लगाइए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा शेप ले लेता है। तो ये थे हमारे पास 15 पौधे, जो कि बहुत ही आसानी से आप अगस्त या सितंबर में, बरसात में आप बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये लगभग फ्री ही होते हैं, हमारे आसपास मिल जाते हैं, या अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो नर्सरी में भी ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे हमें मिल जाते हैं। तो इन पौधों को लगाना काफ़ी आसान है, इन्हें आप छोटे या बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखें कि मिट्टी का ड्रेनेज अच्छा हो, मिट्टी में पानी ना रुके, क्योंकि उससे फिर पौधा ख़राब हो जाता है। तो बहुत ही आसानी से आप इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो या कोई भी पौधा आप इनमें से कोई भी पौधा अगर आप लगाते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।